हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनी हुई है। ये स्पाइरल क्या होती है? एक के साथ एक गोला ऐसे, जो ये हमने देखा हुआ है अपने कहीं जगह। तो ये हमारा स्पाइरल है जिसके अंदर वो कह रहा है ये सेमी सर्कल से बनी है। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा। तो ये देखो, ये सेमी सर्कल है हमारा। ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला चौथा। तो इसी तरह से ये सेमी सर्कल बना रहा है विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। अब ए से जब वो सेंटर लेता है, अपनी कंपास का यहाँ पे पॉइंट रखता है, तो वो ये सेमी सर्कल बना रहा है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करता है? उसके बाद बी को अपना सेंटर बनाता है और फिर ये वाला सेमी सर्कल बना रहा है। फिर से ए को अपना सेंटर रखता है और ये वाला L3 जो आप देख रहे हो, ये वाला सेमी सर्कल बना रहा है। इसी तरह से बी पर रखते L4 वाला सेमी सर्कल बना रहा है। ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब जो रेडियस है, ये जब ए पे रखा था और ये वाला सेमी सर्कल बनाया, तो इसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर। फिर उसने बी पर अपना सेंटर रखा और ये वाला पूरा उसने अपना रेडियस लिया जो कि है 1 सेंटीमीटर। फिर ए पे रखा और इस L3 के लिए 1.5 सेंटीमीटर वाला रेडियस से बनाया। फिर बी पे रखा और ये पूरा ये वाला बड़े वाला जो बनाया उसका 2 सेंटीमीटर रेडियस है। और इस तरह वो बनाता गया जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो आपको ये बताना है कि उस स्पाइरल की लेंथ क्या होगी अगर वो ऐसे 13 सेमी सर्कल्स बनाता है। तो ये तो हमारा 1 2 3 4, इसी तरह से अब 5 आ जाएगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और ऐसे 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ क्या होगी? अब लेंथ वही होगी जो सर्कल के सरकमफ्रेंस की होती है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? जो सर्कल के चारों ओर की ये जो लेंथ होती है उसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये हमारा सिर्फ आधा है, तो ये सेमी सर्कल का आधा होगा। अब ये लेंथ क्या होगी? ये लेंथ होगी सर्कल का सरकमफ्रेंस, जहाँ हम इसे पेरीमीटर भी बोलते हैं। अब पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन ये तो सिर्फ आधी है, सर्कल का आधा है। सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो गया या सरकमफ्रेंस क्या हो गई? 2πr का आधा, जिसका मतलब है πr। तो ये लेंथ L1, L2, L3, L4, L5 ऐसे अप टू L13 तक हमें इन सबका सम निकालना है। तो हमारी सीरीज़ कैसे बनेगी? L1, L2, L3, L4 अप टू 13L। ये हमारी स्पाइरल की लेंथ तभी निकलेगी जब हम इन सारी लेंथ को ऐड ऑन कर देंगे। अब लेंथ 1 क्या थी? ये लेंथ 1 है जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है और वो होता है हमारा πr, क्योंकि टोटल होता है 2πr सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो आधा क्या हो जाएगा? अपॉन 2πr। तो लेंथ 1 जो हो गई πr हो गई। इसका रेडियस क्या था? जो फर्स्ट रेडियस था 0.5। उसी तरह से L2, ये जो हमारी थी L2, इसका भी होगा πr, पाई और r इसका है 1.0 सेंटीमीटर। लेंथ 3 जो हमारी थर्ड थी उसका रेडियस था 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पाई इंटू 1.5। और लेंथ 4 जो थी हमारी, इसका रेडियस था 2, पाई इंटू 2। और ये ऐसा कब तक चलेगा? पाई L13 तक। ठीक है, जिसका हमें पता ही नहीं है तो हम यहाँ पे L13 ही रहने देंगे। हमें क्या निकालना है? इन सबका सम S13 हमें फाइंड आउट करना है कि इन 13 स्पाइरल्स का जो लेंथ है उसका टोटल सम आएगा, तो पूरी स्पाइरल का लेंथ आ जाएगी। और हमारे पास ए क्या हो गया? ए हो गया 0.5 पाई। डी निकाल लेते हैं। डी होता है A2 माइनस A1। A2 है हमारा 1 पाई माइनस A1 है 0.5 पाई। तो अगर एक में से आधा गया तो आधा ही होता है, जिसे हम 0.5 पाई लिख सकते हैं। ये तो आ गया हमारा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब हम सम ऑफ 13 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? जो SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी।
इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें 13 की ये नहीं पता कि उसका रेडियस क्या है, नहीं तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकते थे। n की वैल्यू क्योंकि हमें 13 टर्म्स की 13 लेंथ की निकालनी है, तो S13 हो गया 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू है 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी है 0.5। तो इससे हम अपना आंसर निकालते हैं। 13/2 ही रह गया, ये हो गया 2 इंटू 0.51 यानी कि 1 पाई प्लस 13 माइनस 1 12 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसे कर सकते हैं 0.5 को 5/10 और ये हो गया 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, फिर 2 12 से कटा 6। तो आप देख लो 12 का आधा क्या होता है 6 होता है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 6। यहाँ पे पाई लगाना भूल गई थी, ये पाई भी है। अब 1 पाई और 6 पाई मिलके कितना हो गया, ये हो गया हमारा 7 पाई। और यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें क्या दे रखी थी 22/7, हम पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं, तो ये बन गई इक्वेशन 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7। तो हमारा 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और 2 और 22 कैंसिल हो रहा है 11 पे, तो 13 11 ज़ा क्या होता है 243। अब क्योंकि लेंथ हमारी सेंटीमीटर में निकलती है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख देंगे 243 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ या टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज 243 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 18।